प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से? ये हमें बताना है वो जनता को, हम सुनना चाह रहे हैं इस बात को कि सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए जो एक्ट लगा है। सुनिए मेरी बात, जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पर भरोसा करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब कहा चला जाता है इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। सुनिए मेरी बात, ये आवाज है, पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना, और एक बात को मत भूलना मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, आप दिमाग में रखना इस बात को। किसानों की बेटियों आंदोलन से लेकर आज तक एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती है, और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात, ये ध्यान रखना आप। और ये धरना जंतर मंतर से हटकर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जाएगा, ध्यान रखना अगर इन बेटियों के सम्मान पर बात आएगी। जिस देश का व्यक्ति जो भी नारी का सम्मान करता है, नारी की कोख से जन्म लिया, वो हर व्यक्ति इस आंदोलन में आएगा। जो डाउनलोड करेंगे वे नहीं आएंगे। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ जंतर मंतर पर स्वागत है, या ये डर है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। अब वो बेटियों के लिए बोलने वाले शब्द कहाँ हैं, या रैलियों में व्यस्तता है, वहाँ जाकर के बजरंग दल को बजरंग बली बताने वाले, यहाँ बैठे बहनों के समर्थन में एक बजरंग पुनिया मेरे भाई, उसको क्यों नहीं बजरंग बली बताते? इन बहनों के लिए क्यों नहीं माँ काली, माँ देवी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का रूप देते ये? हम किसान धरने वाले लोग हैं, किसान आंदोलन में हमने ट्रेनिंग जो ली, सीखा, जो शांति से आंदोलन चलाना, धरना चलाना, हम उस धरने को इसको पूरा अच्छे से समर्थन कराएंगे। और ये धरना जंतर मंतर से हटकर दिल्ली के बॉर्डरों पर भी जाएगा, ध्यान रखना अगर इन बेटियों के सम्मान पर बात आएगी। जेएनयू वाले आ गए हैं, ऐसा कुछ देखिए, जेएनयू में तो निर्मला सीतारमण भी पड़ी थी, जेएनयू में पड़ी थी ना वो, निर्मला सीतारमण वहाँ की पड़ी हुई थी, क्या वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग से है? तो जेएनयू को बदनाम करने का लोग काम करते हैं। इस देश का व्यक्ति जो भी नारी का सम्मान करता है, नारी की कोख से जन्म लिया, वो हर व्यक्ति इस आंदोलन में आएगा। और जो डाउनलोड करेंगे वे नहीं आएंगे। भाजपा की जो महिला मंत्री है, आपको पता 12-13 मंत्री है, लेकिन वो नहीं बोलती है। क्यों नहीं बोलती है? आप पूछिए सरकार से, ऐसी क्या बात है, आप क्यों नहीं मिलने देते, क्यों नहीं बोलने देते, क्यों नहीं बोलती है? पूछिए। इन्हें महाभारत वाली बात बताओ, जैसे पूरे पूनम पंडित को क्या लग रहा है? मैं आपको बस ये बताऊंगी, ये बेटी है, बेटी जब तक दुखी रहेगी ये संसार जो है सुख में नहीं रहेगा। ये बेटियों का सम्मान की बात है, और इस बेटी, ये लड़ाई जो है बेटियों की जीत दर्ज कराएगी, ये मैं आपसे कह देती हूँ। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि एफआईआर हो गई है, आप घर जाएं, प्रदर्शन क्यों? एफआईआर हो गई, अरेस्टिंग नहीं हुई है, और पद से इस्तीफा नहीं हुआ ना, तो एफआईआर हो गई ना। ये वही गुमराह करने वाली बातें हैं। अच्छा, जो एक्ट लगा हुआ है वो एक्ट पे तुरंत गिरफ्तारी होती है, तुरंत गिरफ्तारी होती है। ब्रजभूषण की क्यों नहीं हो रही है? वो बताइए ना, हम उस बात को पूछना चाह रहे हैं। अब ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? उस एक्ट में सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। इस पे आरोप लग रहा है कि राजनीति हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव में पूनम पंडित जी मौजूद है। मैम, जो हुआ कल रात को आपने देखा, तस्वीरें सामने आई, भावुक होती हुई नजर आ रही है। शर्मसार, बेटियां जो है भावुक हुई, रो रही हैं, शर्मसार है ये तस्वीर देखने को मिली। दुर्भाग्य है, इससे पहले तो हमारा मर जाना ही बेहतर था। हाथापाई पहलवानों के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश की बेटियों के साथ, ठीक, सर भी फोड़ा है, सर भी फोड़ा गया है। और एक हमारी महिला पहलवान जो है उसके सीने पर धक्का मारा गया, एक वाहियात पुलिस वाले ने, है ना। पुलिस की वर्दी को बदनाम करने वाले ये लोग हैं, ये पुलिस के सम्मान को खराब करने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसी दरिंद्रता दिखाते हैं और ऐसी दुर्दशा ये बेटियों की करते हैं। तो पहले तो कार्रवाई नहीं हो रही है, 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब लोग मांग करें कि एक और एफआईआर दर्ज कीजिए। कितनी एफआईआर होंगी, कार्रवाई नहीं हो रही ना। जो इम्पैक्ट लगा उसमें तो सबसे पहले गिरफ्तारी है, पहले वो कार्रवाई करवाइए ना। कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होगा, ये होगा, वो होगा, लम जलम, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से? ये हमें बताना है वो जनता को, हम सुनना चाह रहे हैं इस बात को। ये बताना है, डर रहे हैं? हाँ, डरी रहे हैं, डरी कहूंगी मैं। जिस एक्ट में एफआईआर हुई है उसमें मुकदमा होकर के फटाक से अरेस्टिंग होती है, उनकी क्यों नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री डर रहे हैं ब्रजभूषण से, या गृह मंत्री डर रहे हैं? जिस तरीके से पीटी उषा सुबह आई, उनको भी लोगों ने खदेड़ा, नहीं पसंद किया गया क्योंकि ऐसे बयान दिए थे। क्या लग रहा है कि अब फिर रुख बदलने की कोशिश हो रही थी किसान आंदोलन में? हुआ जी बिल्कुल, ये रुख बदलने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आंदोलन बदनाम नहीं होगा। ये देश की बेटियों का आंदोलन है, जो देश के सम्मान को बढ़ा करके आई है। ये आंदोलन बदनाम नहीं होने देंगे, और ये किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। मेडल उठाने की बात बेटियां कर रही है, तो कितनी बड़ी बात ये हो जाती है कि बोल रहे कि देश के लिए, इस दिन के लिए मेडल जीत के लाए थे। सही बोल रही है वो, रो करके जो बोल रही है, ये आप महसूस कीजिए ना इस बात को कि उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, किस तरीके से वो रो रही है, किस तरीके से एक बेटी हमारी पहलवान जो बता रही है बहन कि मेरे सीने पे धक्का मारा गया एक आदमी द्वारा, और वो रो रही है। क्या वो पुलिस वाला अपनी बहन बेटी के सीने पे धक्का मारेगा? तब उसको पता लगेगा कि बेटियों को छूना कितना अच्छा है और कितना सही है, ये बताएगा, फिर बताएगा ना। यौन शोषण का आरोप इन पर लगा, और कल भी
छेड़खानी जैसी हरकतें सामने आ रही, क्या लग रहा है कि जिस चीज के लिए बैठे वही दोबारा हो रहा है? ये भय पैदा करने के लिए, ये डराने के लिए, ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, जैसा किसान आंदोलन में किया। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ किसानों की लड़ाई थी। ये देश के किसानों, नौजवानों, देश की जनता और देश की महिलाओं के जो सृष्टि की रचना करने वाली बेटी है, उनके सम्मान की लड़ाई है। ये आप ध्यान रखना। रात को 12 बजे ये सारी चीजें करना, बारिश में अब आप बताइए, एक बेटी के सीने पर हाथ मारने वाला वो वर्दी पहने था, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? आप वही पुलिस वाला व्यक्ति था, एक बेटी के सीने पर हाथ मारता है तो क्या उस पर भरोसा आप करेंगे? पुलिस में ही है, पुलिस में ही है वो धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति, पुलिस में ही है वो, क्या आप विश्वास किया जाए? सुप्रीम कोर्ट जब मॉनिटर कर रहा है, जो एक्ट लगा है, ये उस पर अरेस्टिंग क्यों नहीं करते? क्यों? तो पुलिस बोल रही कि हम तो शांति, उसमें गिरफ्तारी है, जो मुकदमा लगा क्या देखेगी? सबसे पहले तो गिरफ्तारी होनी चाहिए जो एक्ट लगा है। सुनिए मेरी बात, जो बेटी के सीने पर हाथ मारने वाली पुलिस सरकार के कहने पर आप क्या उन पर भरोसा करेंगे? तो क्या चाहती है, बुलडोजर चले? नहीं, हम तो फांसी पर टांग दिया ये गोली मारने का काम आपके यहाँ होता होगा, ये अरेस्ट हो और इनके पद से इस्तीफा हो, ठीक, और इस सम्मान के साथ में बेटियों को उनके घर विदा किया जाए, ये चाहते हैं। इस मामले क्या राजनीति लग रहा है आपको? सुनिए मेरी बात, ये आवाज है, पहली बात तो विपक्ष का काम है जनता की आवाज को समर्थन करना, और एक बात को मत भूलना, मैं खिलाड़ी हूँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, शूटिंग की प्लेयर हूँ, इस बात को भी मत भूलना, आप दिमाग में रखना इस बात को। अब मुझे पता है, बेशक हूँ मैं, नेता होने से पहले एक देश की खिलाड़ी हूँ, गौतम गंभीर, ठीक, और दूसरी बात, मैं देश की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ, आंदोलन से लेकर आज तक एक हर आंदोलन को धार देने का काम करती हूँ, क्योंकि किसान जात से आती है, और यहाँ बात है मेरे परिवार के खिलाड़ियों की बात, ये ध्यान रखना आप। तो इतने आरोप जो लगने लगे हैं और पुलिस बोल रही है कि हम तो शांति बनाए रखने के लिए सारी चीजें करें, तो पहलवानों की तरह शांति बचाने के लिए लठ बजाओगे बेटियों पर, बेटियों के सीने पर धक्के मारोगे, बेटियों के सीने पर हाथ लगाओगे तुम, और ये जो खिलाड़ी है हमारे पुरुष जो है, भाई जो है, उनके सिर फाड़ोगे शांति बनाने के लिए। शांति बनाने के लिए गोली चला दो ना, इस लोकतंत्र देश में जंतर मंतर पर जितनी जवान, जितने किसान, जितनी जनता आ रही है, सबको मार दो ना गोली से। आरोपों के बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कैसे? वो सिर्फ महज एक जो है आपको आगाह करने का काम था कि हमसे अपनी बेटी बचाओ, ये ध्यान रखना। हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मुकदमे हुए हैं, जो धाराओं में इन पे मुकदमे लगे हैं, सबसे पहले उसमें अरेस्टिंग है, अरेस्ट किया जाना चाहिए, और पद से इस्तीफा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जब निकाल चला जाता है, इतने मुकदमे वाला आदमी सही लग रहा तुम्हें? ऐसी बातें कर रहे हैं आप जो मुकदमा लगा उसमें सबसे पहले तो अरेस्टिंग है उनमें। पूनम जी, मोदी जी की चुप्पी में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो वहाँ कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, ये उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की जनता देखे इस बात को, और यहाँ बेटी धरना कर रही हैं, और यहाँ बेटी बैठी हुई है बारिश में, और वो रो रही हैं, वो मजबूर हैं रोने पर सिर्फ सरकार की वजह से। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता इसका मतलब, आप 5 दिन पहले भी मैं आई हूँ, चेक कीजिए आप इसका मतलब मीडिया से कनेक्टिविटी नहीं रख रहे हैं। 12 दिन हो गए, कितना लंबा लग रहा है कि आंदोलन चलना पड़ेगा? हमने 13 महीने आंदोलन चलाया, हमारे बुजुर्गों ने कितने सालों आंदोलन चलाया, हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? बेरोजगार है, बैठ के बेटी के लिए आंदोलन चलाएंगे, बेटियों की इज्जत के लिए आंदोलन चलाएंगे। ब्रजभूषण का पहला था, ब्रजभूषण जी मत लगाओ, ब्रजभूषण जी लगाने के लायक नहीं हो। तुम ये बताओ, पहली बात, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी डर रहे हैं ब्रजभूषण से, जो कह नहीं रहे इस्तीफा दिलवाओ। और दूसरी बात, तुम उनके प्रवक्ता बन के आए हो, अगर तुम प्रवक्ता बन के आए हो तो कह देना कि ये आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर पर सीमित नहीं रहेगा, जितने भी बॉर्डर है दिल्ली के। सुनिए मेरी बात, आप जो है, आप जैसे चंद लोग प्रवक्ता बन जाते हैं तो इसलिए जनता की ये हालत हो जाती है जो आज हुई है। मीडिया के चंद लोगों की वजह से बहुत योगदान है इस देश का नुकसान करने में, चाहे वो कोई भी हो। मीडिया का क्या योगदान है? मीडिया का, मिनिस्ट्री मीडिया का दुनिया पता, एक वो माइक ले लेके घूम रही है, वो नु कह रही है तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। अरे एक बेटी होकर के ये बात कहती है, आपको नहीं पता एक पत्रकार कौन सी वो छोरी सी, हमें उसका नाम पता, टीवी पे घूम रही है, वो महिला पत्रकार है, एक महिला के लिए गलत बात कहती है, महिलाओं के सम्मान के लिए गलत बात कहती है। एक बार ये तो बोलती, सरकार महिला विरोधी है क्या? ये तो सबको पता है। बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब बैरिकेड करवा दिया जाता है, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं जब सरकार नहीं बोलती, महिला मंत्रिमंडल में नहीं बोलती है, रात के अंधेरे में जलवा दिया जाता है। आज देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां धरना कर रही हैं, एक भी मंत्री आई क्या? आई क्या भाई? कोई भी मंत्री आई है तुम्हारे यहाँ? ये बताओ, हाँ ना, मैं जवाब दो। मैं स्मृति ईरानी से कहना चाहती हूँ, जंतर मंतर पर स्वागत है, जरा आवे यहाँ बेटियों से मिले, दुख को समझे। सिलेंडर लेने गई है, बता दी बाबा ने, देश की नहीं है, क्या कह रहे हैं? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेने गई है 400 रुपए में। शर्मनाक घटना है जो रात हुई, और ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि ये मंजर हमें देखने को मिला। अगर आप, मैं देश की सभी नौजवान किसानों से कहना चाहूंगी, अगर आप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते तो फिर आपका इस जो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, व्यर्थ में माना।